हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश सोनी। हमारे अपडेट स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे तेज़, सबसे सटीक और सबसे विस्तृत पढ़ें हमारे चैनल अपडेट स्टडी पर। तो आज के हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे ज्योग्राफी टॉप 2 के 20 क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के नेपानगर में है। मध्य प्रदेश के नेपानगर में है। ऑप्शन ए चीनी मिल, ऑप्शन बी इस्पात संयंत्र, ऑप्शन सी अखबारी कागज़ का कारखाना एंड ऑप्शन डी भारी इंजीनियरिंग संयंत्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अखबारी कागज़ का कारखाना। मध्य प्रदेश के नेपानगर में अखबारी कागज़ का कारखाना है। भारत में कागज़ का पूर्ण उत्पादन नहीं होता है, हमें कागज़ आयात करना होता है। कनाडा कागज़ का प्रमुख उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, प्रमुख यामोत्तर कहाँ से होकर निकलती है। प्रमुख यामोत्तर कहाँ से होकर निकलती है। इस ऑप्शन ए है ग्रीनविच, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क एंड ऑप्शन डी टोक्यो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रीनविच। प्रमुख यामोत्तर से ग्रीनविच रेखा गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि से 180 अंश देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। पूर्व क्षेत्र 180वां यामोत्तर के दिन आगे होता है। 12 घंटे आगे पूर्व क्षेत्र पश्चिम क्षेत्र से होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है। कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है। पहला ऑप्शन ए है कंदरा, बी दूषित, सी प्लेटो एंड डी मैदानी। इसका राइट आंसर है सी प्लेटो। प्लेटो इसका राइट आंसर है। प्रमुख यामोत्तर कश्मीर घाटी, प्लेटो कश्मीर घाटी स्वरूप में अवस्थित है। कश्मीर क्षेत्र भूकंप प्रवाहित क्षेत्र है। भारत अनेक प्लेटों के साथ बना होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, निप्पन जापान को दिया गया नाम है जिसका अर्थ है। ऑप्शन ए सूर्योदय का देश, ऑप्शन बी पैगडोओ का देश, ऑप्शन सी उत्तरी ध्रुव प्रकाश का देश एंड ऑप्शन डी ज्वालामुखियों और भूकंपों का देश। इसका राइट आंसर है ए सूर्योदय का देश। निप्पन जापान का पुराना नाम है जिसका अर्थ सूर्योदय का देश होता है। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। भारत में अरुणाचल प्रदेश को सूर्योदय का प्रदेश कहा जाता है। निप्पोन या निहोन अथवा पूर्व का ब्रिटेन उपमा जापान को दी गई है। जापान का मानचेस्टर नगोया तथा ओसाका को कहते हैं। जापान का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी यूएसए है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी कर्नाटक एंड ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका राइट आंसर है कर्नाटक, ऑप्शन सी। भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। कहवा का अधिकतम उत्पादन ब्राज़ील में होता है एंड ब्राज़ील को कहवा का पात्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्न में से वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मेघालय एंड ऑप्शन डी मिजोरम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मेघालय। मेघालय की सीमा म्यांमार के साथ नहीं मिलती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम की सीमा म्यांमार से मिलती है। भारत के 9 राज्यों की सीमा तट रेखा से लगे हैं। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से मिलती है। सिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, संयुक्त राष्ट्र का सबसे छोटा सदस्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखेंगे तो ऑप्शन ए क्या है, पपुआ न्यू गिनी, ऑप्शन बी क्यूबा, ऑप्शन सी वेटिकन एंड ऑप्शन डी सेशेल्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सेशेल्स। संयुक्त राष्ट्र का सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला देश सेशेल्स है। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया। संयुक्त राष्ट्र में 194 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं जिसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य में अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, किन महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? ऑप्शन ए है अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन बी मई जून, ऑप्शन सी जनवरी फरवरी एंड ऑप्शन डी मार्च अप्रैल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर के महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय आते हैं। जाड़ों के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर या कोटोमंडल तट पर वर्षा लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने, क्वेश्चन फिर से देखेंगे हम, बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए निम्न ताप के कारण, ऑप्शन बी निम्न वेग के कारण, ऑप्शन सी अल्प दाब के कारण एंड ऑप्शन डी अल्प घनत्व के कारण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अल्प घनत्व के कारण। बादल का घनत्व वायुमंडल में अल्प होने के कारण तैरते हैं। जल में कोई वस्तु तैरती है तो इसका कारण तैरने वाली वस्तु का घनत्व कम होता है। तेल इसी आधार पर पानी में तैरता है। जब किसी द्रव में कोई वस्तु तैरती नहीं है अर्थात डूब जाती है, इसका कारण घनत्व अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, विश्व में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए अफ्रीका वन, ऑप्शन बी अल्पलाइन वन, ऑप्शन सी सुंदर वन एंड ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलियाई वन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सुंदर वन। विश्व में सबसे बड़ा गरान वन अर्थात सघन मैंग्रोव वन सुंदर वन में है। सुंदर वन राष्ट्रीय उद्यान में भी है जो पश्चिम बंगाल में है। यहाँ बाघ, हिरन, मगरमच्छ प्राणी है। शील काल में बजार्ड में साइबेरियाई सारस केवलादेव घन पक्षी विहार में प्राय दिखाई देते हैं। गरान वन पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैंग्रोव वन समुद्र तटीय कटाव को रोकती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, भारत का भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए ब्यास, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी सतलुज एंड ऑप्शन डी घाघरा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सतलुज। भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर अवस्थित है। भाखड़ा नागल बांध इसका पूरा नाम है। भाखड़ा नागल बांध से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा राज्य को लाभ मिलता है। इंदिरा नहर इसी बांध का विस्तार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? क्वेश्चन फिर से देखेंगे, दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए चौथे स्थान पर, ऑप्शन बी तीसरे स्थान पर, ऑप्शन सी दूसरे स्थान पर या ऑप्शन डी पहले स्थान पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पहले स्थान पर। दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में प्रथम है। दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति कहते हैं। दुग्ध उत्पादन को श्वेत क्रांति कहते हैं। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। दुग्ध में दूसरा स्थान अमेरिका है। भारत में पंजाब में दुग्ध की उपलब्धता 800 ग्राम है जबकि पूर्वोत्तर भारत में मात्र 20 ग्राम। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। ऑप्शन ए लूनी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी कृष्णा एंड ऑप्शन डी ब्यास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लूनी। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी लूनी नदी है। लूनी नदी अजमेर जिला में स्थित पहाड़ अरावली आना सागर से निकलती है। लूनी नदी कच्छ के केरल में 320 किमी बहती है। माही नदी धार जिला मध्य प्रदेश अमझोरा में मेहद झील से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। बैगई नदी कंडन मडिक्यूर के पास मदुरै के समीप तमिलनाडु से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, खिचड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी उर्वरक, ऑप्शन सी तांबा एंड ऑप्शन डी स्वर्ण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तांबा। खिचड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। झुनझुनवाला जिला राजस्थान में अवस्थित है। खिचड़ी का पूरा नाम तामवती है।
एल्युमिनियम कारखाना कुबरा में अवस्थित है। सुंदरी में भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया। स्वरक की खान भारत में कोलारा में है। दक्षिणी अफ्रीकी स्वर्ण के लिए विख्यात है। दक्षिण अफ्रीका का रैंड क्षेत्र अति महत्वपूर्ण है। रैंड दक्षिणी अफ्रीका की मुद्रा भी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। भारत में अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाली फसल है। ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी चना एंड ऑप्शन डी अलसी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चना। चावल ऑप्शन ए चावल। चावल भारत में अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाली फसल है। गेहूं का स्थान इस श्रेणी में दूसरा है। विश्व मुख्य खाद्य फसल गेहूं है। चावल में थायमिन प्रोटीन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम सदैव चांद के उसी पृष्ठ को देखते हैं क्योंकि ऑप्शन ए है यह पृथ्वी से छोटा होता है। ऑप्शन बी यह पृथ्वी के विपरीत दिशा में अपनी धुरी पर घूमता है। ऑप्शन सी यह पृथ्वी का चक्कर लगाने और अपनी धुरी पर घूमने के समान समय लेता है। ऑप्शन डी यह उतनी ही गति से घूमता है जितनी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। यह पृथ्वी का चक्कर लगाने और अपनी धुरी पर घूमने में समान समय लगाता है। हम हमेशा चाँद के उसी पृष्ठ को देखते हैं जो पृथ्वी का चक्कर लगाने और अपनी धुरी पर घूमने में समान समय लेता है। चाँद का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है। पृथ्वी से चाँद का 57% भाग देख सकते हैं। चाँद पर टाइटेनियम की मात्रा अधिक होती है। मानव ने चाँद पर पहली बार कदम 21 जुलाई 1969 को रूसी अंतरिक्ष यान अपोलो 11 के द्वारा उतरा था। चाँद का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकंड लगाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्न में से विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है जो पूर्णतः अस्तरीय है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी कैनाल, ऑप्शन बी नंगल हाइडल चैनल, ऑप्शन सी तुंगभद्रा लेफ्ट बैंक कैनाल एंड ऑप्शन डी सरदार सरोवर परियोजना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इंदिरा गांधी कैनाल। विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी कैनाल के द्वारा राजस्थान में हरित क्रांति का प्रसार के प्रसार से हुआ। सतलुज नदी और इसकी सहायक नदी से कैनाल निकाला गया है। इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट से पंजाब, राजस्थान और हरियाणा संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। कुल फसल प्रतिशत के रूप में भारत में खाद्यान्न का उत्पादन है लगभग। ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 70% एंड ऑप्शन डी 80%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 70%। कुल फसल प्रतिशत के रूप में भारत में खाद्यान्न का उत्पादन 70% लगभग है। भारत में कुल भूमि का 43% कृषि योग्य है। कृषि योग्य भूमि का प्रतिशतता सबसे अधिक भारत में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में विविध अंतः समुद्री पेड़ पौधों तथा प्राणी जात का संरक्षण करने का जैव रिसर्च है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी दमन और द्वीप एंड ऑप्शन डी दादरा नगर हवेली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। जैव रिसर्च के द्वारा जैव विविधता बनाने का प्रयास किया जाता है। जैव रिजर्व प्रोजेक्ट 1972 ईस्वी से शुरू किया। जैव को सुरक्षित रखने के लिए जीन बैंक की स्थापना किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। वेलिंग वॉल स्थित है। ऑप्शन ए बर्लिन में, ऑप्शन बी बीजिंग में, ऑप्शन सी जेरूसलम में एंड ऑप्शन डी तेल अवीव में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जेरूसलम।
जेरूसलम ईसाई और मुस्लिम समुदाय के लिए पवित्र स्थल है। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। बीजिंग चीन की राजधानी है। तेल अवीव में मुख्यतः तेल शोधन कारखाना है। बर्लिन की दीवार से जर्मनी के 2 भागों में बांट दिया गया था। बर्लिन और वान क्रमशः पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी की राजधानी है। 1992 में बर्लिन की दीवार को ध्वस्त कर दिया गया। 1992 में जर्मनी पुनः एक हो गया। इसी के साथ हम अपना क्वेश्चन समाप्त करते हैं। डियर फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और आगे की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।